हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक। ओके, सो इस चैप्टर का नाम है बच्चों केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए, ठीक है, और हमें उनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, उनकी रक्षा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1000 ईयर एगो, हजारों साल पहले, मैन अलॉन्ग विद द अदर एनिमल्स हु लिव्ड ऑन द ट्री on the branches of tree has reached the peak of civilization and progress today। यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि हजारों साल पहले मनुष्य जो है जानवरों के साथ प्रगति के पद पर पहुंच गया था, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। वहीं पर जो मनुष्य की आप देख रहे होंगे बच्चों, जितनी भी मानवता की पॉपुलेशन है, ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है दिन प्रतिदिन। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू मेक दिस लैंड अवेलेबल फॉर फील्ड एंड हाउस। अधिक से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक हमें लैंड मिल सके, जमीन मिल सके फील्ड्स के लिए और हाउसेस के लिए, ठीक है। न्यू फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप टू मीट वेरियस डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। और नई नई फैक्ट्रियों की स्थापना की जा रही है, ठीक है, जो कि डिमांड हो रही है हमारे समाज में फैक्ट्रीज की, ठीक है। ट्रीज आर बिगेन कट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वुड फॉर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ट्रीज को और किस लिए काटा जा रहा है बच्चों, कि जितने भी मनुष्य हैं उनकी सभी रिक्वायर को फुलफिल किया जा सके, जितनी भी उनकी आवश्यकता है उनको फुलफिल किया जा सके। जैसे लकड़ी की उनको आवश्यकता है घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, तो इसलिए भी हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है। द बैलेंस ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट इज डिस्टर्ब। जो हमारा प्राकृतिक बैलेंस है बच्चों हमारे एनवायरमेंट का, वो कैसा होता जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर मोर एंड मोर फूड ग्रेन क्लॉथ्स एंड फैक्ट्रीज लैक ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट एवरी ईयर। अधिक से अधिक फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है, जितने भी हमारे अनाज होते हैं फूड ग्रेन्स के लिए, कपड़ों के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, हमारे लाखों पेड़ों को हर साल काटा जा रहा है। काउंटलेस वाइल्ड एनिमल्स आर डाइंग विद द लैक ऑफ शेल्टर। और अनगिनत जानवर भी मर रहे हैं क्योंकि उनको शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और जब हम फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो हमारे एनिमल्स कहाँ रहेंगे, राइट। तो उनके शेल्टर को हम छीन रहे हैं, इसलिए हमारे अनगिनत जानवर मर रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज देयर इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यानी कि पेड़ों की कमी के कारण भी क्या हो रहा है, हमारी वर्षा में भी कमी हो रही है। ओके, देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो चुका है, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं रहा है। In this way, not only the existence of mankind but the whole biological world come in dangers। ठीक है, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको बताया है कि इस प्रकार से ना केवल जीवित मनुष्य बल्कि पूरी मानव जाति को खतरा है। To avoid this danger, there is a need to take केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इस खतरे को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। सुटेबल टाइप ऑफ सॉइल एंड मैन्योर आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू ग्रो। यानी कि हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक तो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें खाद डालना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए और उसमें समय पर हमें खाद डालना चाहिए। प्लांट शुड ग्रो इन फेवरेबल सॉइल, और हमें प्लांट को अच्छी मिट्टी में बोना चाहिए, ठीक है, जो उनके लिए लाभदायक हो। राइस ग्रोस वेल इन क्ले सॉइल। जिस प्रकार से राइस को हम कहाँ ग्रो करते हैं, क्ले सॉइल में ग्रो करते हैं। ग्राम्स न्यूट्रिएंट्स थ्रो रूट्स इन द सॉइल। वहीं पर जो हमारे ग्राम्स होते हैं, चने जो होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो हमारी मिट्टी को क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। प्लांट कैन गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रो रूट्स इन द सॉइल। जो हमारे जो प्लांट होते हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू। When many plants of some category are engaged in the farm, then after few months there is deficiency of certain minerals in the soil। ठीक है, यदि बच्चों आपको ये बताया गया है कि हम एक ही प्रकार के पौधे जब एक ही जगह पर बहुत सारे
लगा देंगे तो क्या होगा, हमारी मिट्टी में कमी आने लग जाएगी, ठीक है, उसमें मिनरल्स की कमी होने लग जाएगी, जिससे क्या है हमारी फसल जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। सुटेबल मैन्योर शुड बी poured इन द फील्ड टू फुलफिल द सप्लाई ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर मैन्योर डालते रहना चाहिए, यानी कि खाद डालना चाहिए हमारी मिट्टी में। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे बच्चों मैन्योर्स आर ऑफ टू टाइप्स, के हमारे जो खाद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल और कंपोस्ट मैन्योर, ठीक है, नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड है बच्चों आर्टिफिशियल और केमिकल मैन्योर, यानी कि आर्टिफिशियल जो केमिकल तरीके से बनाया जाता है। ओके, फॉर नेचुरल मैन्योर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रोटन लीव्स, ब्रांचेस, काउ डग, वाइन etc आर पुट इन अ पिट एंड कवर्ड विद सॉइल आफ्टर फ्यू मंथ्स मैन्योर इज रेडी। आपका नेचुरल मैन्योर कैसे तैयार किया जाता है बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया कि नेचुरल मैन्योर तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, सड़ी हुई पत्तियाँ चाहिए, सूखी हुई और सड़ी हुई पत्तियाँ चाहिए, टहनियाँ, काउ डग यानी कि हमारी गाय का गोबर, वाइन, ये सभी चीज़ें चाहिए, और इनको हमें एक गड्ढे में डाल के ढक देना है मिट्टी से, ठीक है, और कुछ महीने बाद हमारा खाद बन के तैयार हो जाएगा। ओके, आर्टिफिशियल मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज बाय मेकिंग वेरियस केमिकल्स। वहीं पर जो हमारा आर्टिफिशियल मैन्योर होता है वो कैसे बनाया जाता है बच्चों, वो प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जिनकी हेल्प से आपका आर्टिफिशियल मैन्योर बनाया जाता है। वाटर एट रीजनेबल इंटरवल्स, आपको क्या करना चाहिए, पानी जो है थोड़ी थोड़ी समय की दूरी पर डालना चाहिए, ठीक है, अंतराल के बीच डालना चाहिए। We should water the plant at the reasonable intervals अकॉर्डिंग टू सीजन। हमें प्लांट को क्या करना चाहिए, रीजनेबल इंटरवल्स पर, यानी कि जब पौधे को जरूरत हो पानी की हमें तब पानी देना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अनुसार। प्लांट विल ड्राई और रोट आइदर ड्यू लेस और एक्सेस वाटर, ठीक है, हमारे जो पौधे होते हैं या तो सूख जाते हैं कम पानी की वजह से, या फिर ज़्यादा पानी देने की वजह से उनकी जड़ें सड़ जाती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू सीजन, टाइप ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ सॉइल, स्टेज डेवलपमेंट, क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी फिक्स्ड, यानी कि हमारे सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए बच्चों, हमें अपने प्लांट, हमारा प्लांट कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, ठीक है, वो कैसे कैसे डेवलप होता है, विकास होता है उसके कैसे, ठीक है, और कितनी हमें उसमें पानी डालना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें फिक्स करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन। ओके, इनफ सनलाइट, कि हमारे प्लांट को सनलाइट भी हमें प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। प्लांट मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की नीड क्यों होती है प्लांट को, ताकि वो फूड को बना सके, राइट, तो हमारा जो प्लांट है वो सनलाइट की नीड होती है उनको फूड बनाने के लिए। बट विद सनलाइट फॉर लॉन्ग टाइम वार्मथ हैज कम बाय विच प्लांट बिकम ड्राई, लेकिन जब लंबे समय तक एक पौधे पर धूप पड़ती रहेगी, ठीक है, उसको गर्माहट मिलती रहेगी, तो क्या होगा, हमारा पौधा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, राइट। बाय मेकिंग रूफ ऑन डोमेस्टिक प्लांट द लाइट कम्स बट प्रिवेंट हीट, ठीक है, क्या करना चाहिए हमें, डोमेस्टिक प्लांट जो होते हैं जिनको हम घर में लगाते हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि वो सूखे ना, हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए एक रूफ बनानी चाहिए, ठीक है, छत बनानी चाहिए उनके लिए, ताकि उनको हीट ज़्यादा ना लगे, लाइट तो आए लेकिन बहुत ज़्यादा हीट उन पर ना लगे। ओके, इन दिस सिचुएशन मोर केयर शुड बी गिवन टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, इस प्रकार की सिचुएशन में क्या करना चाहिए बच्चों, हमें शुड बी, हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं वो अच्छे से हों, ठीक है, उनको ज़्यादा धूप भी ना लगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका सुटेबल टेम्परेचर। अब हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए एक अच्छा टेम्परेचर भी होना चाहिए जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकें, राइट। लाइक टू हीट टू कोल्ड इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, यानी कि अधिक गर्मी अधिक सर्दी भी हमारे पौधों के लिए हानिकारक होती है, राइट। इन टू कॉल्ड thin layers of ice freeze on the plant which is called frost due to which plant rot, यानी कि अधिक ठंड होने के कारण, ठंड में क्या होता है कि हमारी जो पौधा होता है उसकी जड़ें जो है जम जाती हैं, ठीक है, बर्फ जम जाती है उनमें, जिसके कारण उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम कोल्ड फील्ड्स आर फिल्ड विद वाटर, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए ठंडे पानी से, ठीक है, ठंड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसमें पानी भर के रखना चाहिए ताकि जो है वो जमे ना, उसकी जड़ें जमे ना।
इन वेरी कोल्ड कंट्रीज प्लांट आर केप्ट इन ग्रीन हाउस मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, यानी कि बहुत जो ठंडे शहर होते हैं उनमें पौधों को ग्रीन हाउसेस में रखा जाता है जो कि ग्लास से बना होता है, कांच का बना होता है. द ग्लास अलाउस द सन्स हीट कम टू इनसाइड बट डज नॉट अलाउ टू रिटर्न बैक. वहीं पर जो ग्लास होता है वो सूर्य की रोशनी को और गर्माहट को अंदर आने देता है लेकिन उसकी गर्माहट को बाहर वापस नहीं जाने देता. ओके, सो ग्रीन हाउस रिमेन्स हॉट इवन आफ्टर द सनसेट. तो इसलिए जो ग्रीन हाउस है वो गर्म रहता है सनसेट होने के बाद भी, ठीक है, जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद भी. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस. अब हमें अपने प्लांट्स की डिसीजेस बीमारियों से भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है, हमारे पौधों में बीमारी लग जाती हैं. द अटैक ऑफ सम जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, मॉल्स एंड वायरस आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स लाइफ. यानी कि कुछ जर्म्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे पौधों पर अटैक कर देते हैं, जैसे कि बताया है बैक्टीरिया, मॉल्स यानी कि फफूंदी, ठीक है, वायरस होते हैं जो हमारे पौधे के जीवन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं. ओके, ड्यू टू अलाइनमेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स बिकम स्मॉल एंड येलो एंड स्पॉट अपेयर्स ऑन देम. वहीं पर हमारे ऐसे अलाइनमेंट्स लग जाते हैं जब हमारी पत्तियों पर, ठीक है, तो क्या हो जाती है, हमारी पत्तियां छोटी होने लग जाती हैं और पीली पड़ने लग जाती है, उन पर छोटे छोटे स्पॉट दिखने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा पौधा जो है वो बीमार है. ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. द डिसीज इज स्प्रेड इन द होल प्लांट ऑफ ट्रीज अराउंड क्विकली. और जो हमारे प्लांट पर जब कोई डिसीज लग जाता है, कोई बीमारी लग जाती है तो वो बहुत जल्दी फैल जाती है पूरे प्लांट पर. ओके, डिसइंफेक्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन इज स्प्रे टू किल जर्म्स. और हमें क्या करना चाहिए, अपने पौधे को बीमारी से बचाने के लिए, डिसीज से बचाने के लिए उस पर डिसइंफेक्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन का स्प्रे करना चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएं. ओके, विद मोर देन मेयर डिसइंफेक्टेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. और इनमें क्या होता है, जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स के लिए, हमारी फसल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके कारण वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे डिसइंफेक्टेंट के कारण जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं क्रॉप्स के लिए वो भी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिसइंफेक्टेंट एंटर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स ड्यू टू विच दे सफ़र फ्रॉम सर्वर टाइप्स ऑफ डिसीजेस. यानी कि जब हम फ्रूट्स को खाते हैं और वेजिटेबल्स को खाते हैं तो उनमें डिसइंफेक्टेंट लगे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जिनके कारण क्या होते हैं, हम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रेरित हो जाते हैं. ओके, देयरफॉर फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ऑलरेडी. इसलिए हमें पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट है ओनली हेल्दी सीड्स शुड बी प्लांटेड. केवल हमें जो हेल्दी सीड है, जो स्वस्थ बीज है, वो ही बोना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है टू अवॉइड डिसीजेस सीड शुड बी वॉश्ड इन द प्रॉपर केमिकल. और हमें डिसीजेस से बचने के लिए अपने सीड्स को एक केमिकल में वॉश करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजेस पार्ट ऑफ प्लांट शुड बी कट ऑफ फ्रॉम फील्ड. और हमारे जो प्लांट का जो भाग डिसीज हुआ है, जिसमें बीमारी लगी है, उस प्लांट को तुरंत फील्ड से कट कर देना चाहिए ताकि हमारे बाकी प्लांट ठीक रहें और सेफ रहें. ओके, प्रोटेक्शंस फ्रॉम पेस्ट्स. अब यहाँ पर हम कीटों से प्रोटेक्शन देखते हैं. ठीक है, ग्रासहोपर, बग, ईटीसी ईट ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट. यहाँ पर आपको बताया है जैसे ग्रासहोपर है, बग्स है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रीन लीव्स को ईट करते हैं. ओके, less food is prepared with the little green leaves and plant seems to be destroy. हमारा जो क्या होता है उस पर पौधे पर फिर हमारी जो हमारा पौधा होता है बच्चों, लेस लीव्स होने के कारण, यानी कि कम पत्तियां होने के कारण वो अच्छे से फूड नहीं बना पाता. ठीक है, और कुछ समय बाद वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है. These pests grow very rapidly and they create new pests by laying thousands egg. यानी कि ये जो आपके कीट होते हैं ये बहुत जल्दी पैदा होते हैं. ठीक है, और ये हजारों बच्चों को हजारों अंडे देते हैं जिनमें से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं. ओके, स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स ऑल्सो ईट क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय दैम. जैसे आपके छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपको बताएं यहाँ पर रैट, ये भी आपकी फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं. These are called pests. इन सबको हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं या फिर कीट कहते हैं. ओके,
टू किल पेस्ट्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड, यानी कि कीटों को मारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्प्रे करना चाहिए हमें अपनी फसल पर, इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड का हमें स्प्रे करना चाहिए. बट फॉर यूजफुल बैक्टीरिया एंड फील्ड दीज आर मोर हार्मफुल दैन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि हमें अपने पौधों को बचाने से ज़्यादा जितने भी हमारी फसल के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं इनको मारने के लिए. ठीक है. सो क्वेश्चन शुड बी टेकन बिफोर, इसलिए हमें पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए. ऑन सीइंग पेस्ट लिविंग दैम फार अवे फ्रॉम फार्म एंड देयर एग शुड ऑल्सो बी टेकन अवे फ्रॉम द फार्म. ठीक है. तो हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए बच्चों कि हम जब भी पेस्ट को देख लेते हैं तो हमें उन्हें अपने खेत से दूर कहीं दूर छोड़ देना चाहिए और उनके अंडों को भी बहुत दूर छोड़ के आना चाहिए. ओके. प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, अब हमें अपनी फसल की अपने पौधों की किस प्रकार से एनिमल्स से और बर्ड्स से रक्षा करनी चाहिए. आइए बढ़ते हैं बच्चों. टू सेव फार्म फ्रॉम काउ गोट ईटीसी, यानी कि गाय से और बकरी से अपने फार्म को बचाने के लिए फार्म शुड बी फेंस्ड विद बार्ब्ड वायर और श्रब, हमें क्या करना चाहिए अपने फार्म के आसपास खेत के आसपास कांटे लगा देनी चाहिए या फिर झाड़ीदार पौधे लगा देने चाहिए. To stay away birds from the field, one bamboo stick is dug between the farm and inverted pot on the stick and one cloth is put on it. और पक्षियों को दूर रखने के लिए अपने खेत से, ठीक है, पक्षियों से बचाने के लिए अपनी फसल को एक बैम्बू स्टिक को आपको अपने खेत में बीचों बीच गाड़ देना चाहिए. ठीक है. और उस पर आपको एक बर्तन टांग देना चाहिए और उस बर्तन को आपको एक कपड़े की मदद से कवर कर देना चाहिए. ओके. अब हम पढ़ेंगे केयर एंड प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स. ठीक है. यानी कि वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं उनकी केयर और उनकी प्रोटेक्शन हमें कैसी करनी चाहिए. ठीक है. कैसे करनी चाहिए. ट्री इज फॉरेस्ट ग्रो देयर एंड हेयर नेचुरली, हमारे यहाँ पर क्या पेड़ पौधे जो होते हैं और जो फॉरेस्ट होता है हमारा वो अपने आप उग जाता है. ठीक है. यहाँ वहाँ अपने आप उग जाता है प्राकृतिक रूप से. दीज इंक्लूडिंग ट्रीज हर्ब्स बश ईटीसी, और उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वहाँ पर आपके पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं और झाड़ियाँ होती हैं. ठीक है. जो आपकी प्राकृतिक रूप से कहीं पर भी उग जाते हैं. 1/5 ऑफ इंडियाज टोटल लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, आपका भारत का 5वां भाग जो है वो फॉरेस्ट से कवर है. ठीक है. फॉरेस्ट ब्रिंग हैवी रेन, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हैवी रेन लाने में मदद करते हैं. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लेड ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि पेड़ों की कटाई से क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी का कटाव हो रहा है. ठीक है. फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लोड एंड सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट हमारा क्या बाढ़ से बचाता है और मिट्टी के कटाव से बचाता है. हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन इन द एटमॉस्फेयर विद फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के कारण ही, जंगलों के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. न्यू टाउन्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों की, नए नए शहरों को बसाने के लिए, फैक्ट्रियों को बनाने के लिए, ठीक है, क्या किया जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए नए नए शहर और फैक्ट्रियों को सेटअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है. टू ग्रो मोर क्रॉप्स मोर लैंड्स शुड नीड, और अधिक फसल को उगाने के लिए क्या चाहिए, हमें अधिक लैंड चाहिए, अधिक भूमि की ज़रूरत होगी. राइट. देयर इज़ अ नीड ऑफ टिम्बर वुड फॉर मेकिंग हाउस एंड फर्नीचर, सो पीपल कट दैम इन लार्ज नंबर, तो हमें अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, और फैक्ट्रियों के लिए क्या चाहिए, और फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी. ठीक है. जिसके कारण हम पेड़ों को एक लार्ज नंबर में काट रहे हैं. फीलिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन कंसिस्टेंट, ठीक है, और हमारे जो पेड़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, लगातार गिराए जा रहे हैं. ठीक है. फॉल कर रहे हैं. ड्यू टू डिस्ट्रक्शन of forest desert increase the place began to dry and amount of oxygen decrease in the atmosphere, यानी कि पेड़ों की कटाई से क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो सभी क्षेत्र है फॉरेस्ट का, जितना भी इलाका है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेगिस्तान में बदल रहा है. ठीक है. और हमारे जितने भी स्थान हैं वो सूखे पड़ने शुरू हो गए हैं. ठीक है. और ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू हो गई है हमारे वातावरण में. टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड थ्रेटन्ड बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो जिससे हमारा मानव जीवन है वो क्या आ रहा है, खतरे में आ रहा है.
ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चों? नाउ वी हैव रियलाइज दैट इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम सबको महसूस हो रहा है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और हमें क्या परिणाम मिल रहे हैं फॉरेस्ट को काटने से, ठीक है। सो वी आर टेकिंग मेजर्स टू सेव फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट। इसलिए अब हम कदम उठा रहे हैं, ठीक है, कि फॉरेस्ट को अधिक से अधिक लगाया जाए, प्लांट को अधिक से अधिक बोया जाए, ठीक है, और एनवायरनमेंट को फिर से साफ किया जाए। ओके, सम मेजर्स टू सेव फॉरेस्ट आर फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ सावधानियां दिखाई गई कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे आपको एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है सेव इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री। हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेव फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स। हमें फॉरेस्ट को आग से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है सेव प्लांट फ्रॉम डिसीजेज। हमें अपने पेड़ पौधों को डिसीजेज, जितनी भी बीमारियां लग जाती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पौधे हमें लगाने चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ प्लांटेड ट्रीज। हमें जितने भी हमने ट्रीज लगाए हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे वन महोत्सव के बारे में, ठीक है। वन महोत्सव क्या होता है? वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ पर पता चला कि वन महोत्सव क्या है, अब पूरे संसार में सेलिब्रेटेड किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन, और वर्षा के मौसम की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। एक्सेप्ट दिस लैक ऑफ ट्री आर प्लांटेड। इसके अलावा यहाँ पर हमें लाखों पेड़ लगाए जाते हैं इस मौसम में, ठीक है। ट्रीज आर ग्रोन इन अराउंड वैकेंट लैंड एंड रोड्स ग्राउंड्स एंड अलोंग द एजिस ऑफ फील्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। इसके साथ साथ हमारे जितने भी खाली मैदान होते हैं, खाली भूमि होती है, ठीक है, सड़क, ग्राउंड और जितने भी फील्ड होते हैं, उनके एजिस पर, उनके किनारों पर हम पौधे लगाते हैं, और ये एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। ओके, सो ये था बच्चों आपका चैप्टर। नाउ हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट इस चैप्टर के। ओके, फर्स्ट है इट इज़ नेसेसरी टू गिव वाटर टू प्लांट एट प्रॉपर टाइम। यानी कि यह बहुत आवश्यक है कि आप प्रॉपर टाइम पर, सही समय पर प्लांट को पानी दें, ठीक है, ताकि उससे उसकी अच्छी ग्रोथ हो। नेक्स्ट है देयर इज नीड टू मैन्योर एंड राइट टाइप ऑफ सॉइल फॉर प्लांट एंड ग्रोथ, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सही समय पर खाद देना चाहिए, ठीक है, मिट्टी को सही समय पर खाद देना चाहिए, ताकि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट है देयर इज नीड टू इनफ सनलाइट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए और क्या आवश्यक है हमें बच्चों? कि हम उसे सनलाइट प्रोवाइड करें, ठीक है। जितनी सनलाइट की हमारे प्लांट को नीड है, उतनी सनलाइट हम उसे प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मोर कोल्ड। यानी कि हमें सही कदम उठाने चाहिए अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ठंड से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ नीड ट्रीट एनी इन्फेक्टेड प्लांट। यानी कि यदि हमारा कोई भी प्लांट ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसको हमें ठीक करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए उसको हमें। ओके, नेक्स्ट है वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि वन महोत्सव को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम अपने प्लांट्स को सेव करें, ठीक है, लोगों को बता सकें कि हमें अपने प्लांट्स को सेव करना है, अपने फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी है। ओके, और ये पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है बच्चों। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।